सर, मेरा विनम्र निवेदन है आपसे सर, जिले के जिलाधिकारी महोदय रमेश रंजन सर और उनके कुछ बाबू अपने भ्रष्टाचार करने की आड़ में लगातार मुझे 9 महीने से प्रताड़ित कर रहे हैं, मेरा शोषण कर रहे हैं। सर, उन बाबुओं में एक OST है श्रीदेव शर्मा, एक उनके पेशकार हैं, एक सर CRA है दौजी खन्ना। इन लोगों का एक कॉकस है। मेरी तहसील में 9 महीने पहले सर जुलाई में एक एप्लीकेशन आई थी जिसमें इन तीनों बाबुओं के भ्रष्टाचार की एक शिकायत की गई थी। मैंने इस विषय में DM साहब को भी बताया था और उनके द्वारा और मेरे द्वारा भी इनको समाधान करने के लिए बोल दिया गया था, लेकिन इनके द्वारा समाधान करने के बजाय ये कुपित होकर मेरे पीछे पड़ गए, आरोप प्रत्यारोप लगाने लगे। लगातार इनके द्वारा सर को मिसगाइड किया गया और मेरी सैलरी लगातार 8 महीने तक रोकी गई। इसी दौरान सर बिना मुझे सुने, बिना मेरा पक्ष सुने, बिना मुझे नोटिस दिए, बिना मेरा स्पष्टीकरण मांगे मुझे एक तरफा एडवर्स एंट्री भी दे दी गई। इससे भी जब मन नहीं भरा सर, इनके द्वारा लगातार इस दौरान डिमांड की जाती रही। कभी इनको एप्पल की आई वॉच चाहिए, मोबाइल चाहिए। 4 नवंबर 2025 में कौन डिमांड करता है सर? वो मोबाइल यूज कर रहे हैं और इसकी जांच किया जाना है। मेरे पास इसका बिल है, इसका जो नंबर है वो भी है, डिटेल्स है सारी। कौन से सर यूज करता है? DM सर यूज कर रहे हैं। उनके OST के माध्यम से ये डिमांड की गई थी। लेट 8:30 बजे, लगभग 8:30 बजे का समय था। आगरा में एक शोरूम को स्पेशली बोला गया था कि वो देर रात तक खुले रखे। मुझे इनके द्वारा फोर्स किया गया, जैसे सैलरी भी नहीं दे रहे थे और अरेंजमेंट करके इनके लिए मोबाइल मंगाया गया और मोबाइल को इनके द्वारा आज तक भी यूज किया जा रहा है, जो अगर जिसकी जांच प्रॉपर तरीके से होगी तो ये एकदम क्लियर हो जाएगा। तो आप ये कहना चाह रही हैं आपका वेतन रोका और मोबाइल जब आपने दिया उसके बाद वेतन दिया गया? मोबाइल के बाद भी सर वेतन नहीं दिया गया सर। मोबाइल के बाद भी वो चालू रहा। मोबाइल 4 नवंबर को दिया। एडवर्स एंट्री इन्होंने की। इनकी लगातार कोशिश थी कि मैं जाऊं वहां पे, इनसे भीख मांगू, इनके सामने गिड़गिड़ाऊं, प्रार्थना पत्र दूं, तब ये सैलरी देंगे। मैं कुछ चीजें ऐसी हैं यहाँ पे बोलना भी ठीक नहीं है और मैं बोलना भी नहीं चाहती, मेरी कॉन्शियस भी अलाउ नहीं करेगी, लेकिन इनके द्वारा लगातार कोशिश की गई कि किसी भी तरीके से इनके जो आदेश हैं नैतिक और अनैतिक, उनका कंप्लायंस में करूं। जो कंप्लायंस करने के लायक तो वो भी नहीं थे, पर फिर भी किसी हद तक थे, वो मैंने किए। जो नहीं थे वो मैंने न किए और ना मैं करूंगी। कभी जीवन में भी संभव नहीं है। चाहे सर इसके आगे और भी जो एडवर्स एक्शन करना चाहें वो उसके लिए स्वतंत्र है, मेरे अफसर हैं, मैं उनको रोक नहीं सकती। इसी क्रम में इनके द्वारा 19 दिसंबर को मेरी एडवर्स एंट्री की गई, जबकि SIR का काम चल रहा था। लगातार मैंने वो काम किया, मेरा पूरा हाथ जल गया। उसके बाद भी मैं मेडिकल पे नहीं गई, मैंने उस पोजीशन में भी काम किया। उसके बाद इन्होंने बिना सुने मेरी एडवर्स की। उसके बाद जनवरी में भी मैं लगातार उनसे निवेदन करती रही। जनवरी में भी मेरी सैलरी नहीं मिली। कोई स्पष्टीकरण आज तक जारी नहीं हुआ, कोई ऑर्डर मुझे नहीं मिला इस क्रम में किस ऑर्डर के तहत मेरी सैलरी रोकी गई है। जब मैं थक गई कि अब दे देंगे सर, अब दे देंगे, अब दे देंगे, मैं माननीय न्यायालय में, उच्च न्यायालय हाईकोर्ट इलाहाबाद मैं वहां पर गई। मैंने रिट दायर की और जिस दिन मैंने रिट दायर की थी 26 को मैं रिट हो गई थी। 27 को सर को पता चला। रात के 10 बजे ट्रेजरी खुलवा के और ऑर्डर करके 27 तारीख में वो भी चेक किया जा सकता है। वो रिजर्व में ऑर्डर सारे, उन्हीं ऑर्डर के क्रम में मेरी सैलरी रिलीज करी गई, क्योंकि माननीय उच्च न्यायालय में इनको शपथ पत्र दाखिल करना था, तो इसीलिए इन्होंने उसी रात मेरी सैलरी रिलीज कर दी। लेकिन माननीय न्यायालय में सर के द्वारा एक फेक झूठा मिथ्या एफिडेविट दिया गया, जिसमें इनके द्वारा मेरे पे एलिगेशन लगाए गए कि क्योंकि जस्टिस सर ने पूछा था
कि इतने दिन तक किस ऑर्डर के तहत आपने सैलरी रोकी, कौन सा नियम है। तो इनके पास कोई जवाब नहीं था। इनके द्वारा बोला गया कि हमने इनको स्पष्टीकरण जारी किए थे और उसी के क्रम इनके द्वारा उसको जवाब नहीं दिया गया। इसी क्रम में इनकी सैलरी रोकी गई थी। जब मैंने स्पष्टीकरण हाई कोर्ट में रिट करने गई थी, तभी मैंने सारे ऑर्डर सबने चेक किए थे। मेरे पास कोई ऑर्डर प्राप्त नहीं था। तो मैंने जो बिल बाबू हैं कलेक्ट्रेट पे, उनसे पूछा कौन सी आदेश है, अगर कुछ उपलब्ध हो आपके यहाँ पर तो उपलब्ध करा दें, जिससे मैं अपनी रिट कर सकूं। तो उनके द्वारा उनके लिए जो कॉपी थी प्रतिलिपि वो उपलब्ध कराई गई। वही मैंने अपनी हाई कोर्ट में अटैच भी की है। एनेक्सर मेरा वही है। मेरी कोई कॉपी अगर होती तो मैं उनसे कॉपी क्यों मांगती। मैंने 9 फरवरी को एक डीडीओ साहब को लेटर भेजा, जो पहले रिसीव नहीं किया गया। फिर मैंने रिमाइंडर लेटर भेजा, रिसीव किया गया। उसमें मेरे द्वारा पूछा गया कि महोदय ये अवगत कराने का कष्ट करें कि किन आदेशों के क्रम में और किसके द्वारा मेरी सैलरी रोकी गई है। उस लेटर का भी इनके द्वारा जवाब नहीं दिया गया। वो मेरी हाईकोर्ट की रिट में संलग्न है। के द्वारा डीएम सर के द्वारा, रमेश रंजन सर के द्वारा ये एफिडेविट दिया गया कोर्ट में कि उन्होंने स्पष्टीकरण का जवाब नहीं दिया। सर, मुझे एक निवेदन और करना है। हाईकोर्ट जाना अगर कोई पीड़ित है तो उसका अधिकार है। वहां जाने के बाद भी इन्होंने सैलरी तो दे दी, लेकिन मेरे जिले के एसडीएम सर हैं जो जिनकी पोस्टिंग शिकोहाबाद में थी, उनको बुलाया। एसडीएम मैम हैं जो अभी कलेक्ट्रेट को अटैच्ड हैं, विकल्प मैम, उनको बुलाया। और एक प्राइवेट व्यक्ति हैं यहाँ के, जाने माने परिचित है, उनको बुलाया। उन तीनों के प्रेजेंस में और ये ओएसडी महोदय शीलेंद्र, जिनका भ्रष्टाचार और दबदबा पूरे जनपद में चल रहा है और सारे काम इनके माध्यम से किए जा रहे हैं। मोबाइल भी इन्हीं के माध्यम से लिया गया था, आई वॉच भी इनके माध्यम से ली थी और तमाम चीजें हैं जो कहना ठीक नहीं है और ये भी नहीं कहना चाहिए था। लेकिन जब पराकाष्ठा के पार हो गई सारी चीजें, लिमिट क्रॉस हो चुकी है, मेरे पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। क्योंकि माननीय न्यायालय में जाने के बाद भी क्या ऑप्शन मेरे पास होगा, उसके बाद भी प्रताड़ना बनी हुई। उन चारों के प्रेजेंस में सर मुझे इनके द्वारा इनके चैम्बर में, कैंप हाउस में बुलाया गया। वहाँ 2 घंटे बंदी बना के रखा गया। मुझे फोर्स किया गया कि मैं अपनी रिट वापस ले लूँ। मैंने रिट वापस नहीं ली। उससे ये आज तक मुझसे बहुत ज्यादा नाराज है और उसके बाद इन्होंने मेरा उत्पीड़न पहले से भी ज्यादा शुरू कर दिया है। सर, इतने के बाद हाईकोर्ट में झूठा एफिडेविट के बाद, सैलरी रोकने के बाद, एडवर्स एंट्री करने के बाद, मेरे न्यायालय के जितने केस होते हैं उनमें तुरंत जांच उठा दी जाती है। मैं डिस्पोजल बाद में करती हूँ, पहले जांच उसमें हो जाती है। कई जांचें इन्होंने छिपवा दी है द्वेष भावना को रखते हुए, जबकि जुडिशियल मजिस्ट्रेट को वो भी प्रोटेक्शन भी है एक्ट के अंदर। जब तक कि कोई साक्ष्य सबूत और या उस तरीके की चीजें उपलब्ध ना हो, कोई किसी को इस तरीके से बराबर लगातार परेशान नहीं कर सकता है। सर, मुझे बहुत खेद और दुखी मन से ये कहना पड़ रहा है कि ये सारे बदतमीजी की और हर चीज की रिकॉर्ड से ज्यादा हद पार हो चुकी है। इसके बाद भी इनका जब मन नहीं भरा तो उनके द्वारा और इनके बाबुओं के द्वारा मेरे पीछे एक ABP गंगा न्यूज चैनल है, उनके पत्रकार हैं रंजीत गुप्ता, एक नेशनल एक्सप्रेस रामपाल चौधरी और राजीव गौतम, ये तीनों पत्रकारों का एक गैंग है। उनके द्वारा लगातार वीडियो वायरल कराई जा रही हैं। और सर, मैंने SHO गुमला को एक तहरीर दी थी 22 दिन पहले हाईकोर्ट में। एडवोकेट से मैंने इनको एक नोटिस भी दिलवाया था, जिसका जवाब आज तक इनके द्वारा नहीं दिया गया। इनके द्वारा जारी रखा गया वीडियो वायरल करना और एक्सटॉर्शन करना, टॉर्चर करना, ब्लैकमेल करना। उससे कुपित होकर मैंने टूंडा थाने में एक तहरीर दी थी 25/3/2026 को। उसके बाद आज दिनांक तक 16 तारीख तक इनके द्वारा उस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई है, जबकि नियमतः 24 घंटे में FIR दर्ज हो जानी चाहिए। अगर विस्तृत जांच की जरूरत है तो CO सर से परमिशन लेके 14 दिन की, तो उतने दिन में भी की जा सकती है।
इन लोगों के द्वारा कोई परमिशन नहीं ली गई। मैं द्वारा लगातार थाने में जाती रही, सीओ सर से मिलती रही, डीएम साहब से भी मिली। सर मुझे इतना ही कहने के लिए तो बहुत कुछ है, वो 5-10 मिनट में पॉसिबल नहीं है कि मैं इससे ज्यादा कुछ कह पाऊँ। सर मेरी आखिरी उम्मीद है आप, मेरा आपसे विनम्र निवेदन है कि आपके प्रदेश में अगर महिलाओं के साथ, फीमेल मजिस्ट्रेट के साथ, पीसीएस ऑफिसर के साथ इतनी बदतमीजी, ये इस स्तर की, सिर्फ अपना पेट भरने के लिए, अपने भ्रष्टाचार के लिए, अपने बाबुओं को बचाने के लिए उनको खुली छूट दे रखी है, उनके माध्यम से सारा सिस्टम चलता है। सर कोई अधिकारी चैम्बर में घुस नहीं सकता, एडीएम सर, एसडीएम सर या कोई नीचे के स्तर के अधिकारियों की तो कोई वैल्यू है नहीं।